विद्युत कर्मचारी 23 साल बाद हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या मांगे हैं जो कि सरकार से समन्वय नहीं मिल पा रहा है, जो बैठ पा रहे हैं? 23 साल बाद विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। क्या किन चीज़ों की मांगे हैं, क्या चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं? हम हड़ताल पे हैं नहीं, हमें हड़ताल पे ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। 72 घंटे की जो हड़ताल की घोषणा हुई है 16 तारीख से 19 तारीख की रात 10 बजे तक, उसमें हमारी कोई मांग ही नहीं है। जो हमारी पिछले आंदोलन थे उसमें जो समझौते हुए थे 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी और प्रमुख सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी के अवनीश अवस्थी जी के साथ हमारे संगठन के नेतृत्व से लिखित समझौते हुए थे तमाम बिंदुओं पे, और उसमें बहुत से ऐसे बिंदु थे जिन पे समझौते नहीं हो पाए, तो उसको हम लोगों ने मान भी लिया था। जो समझौते लागू करने की बातें थी 15 दिन के अंदर, जिनमें बिंदुवार समझौता हुआ था, उसको अब उत्तर प्रदेश सरकार और हमारा प्रबंधन मानने से इनकार कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि वो समझौते दबाव में हुए थे, हमें और समय दिया जाना चाहिए इसके लिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब 15 दिन का समय आपने लिखित में लिया था, तो अगर 3.5 महीने हो गए, तो बीच में जब हमारे नेतृत्व ने मिलने का प्रयास किया, अपनी बातों को कहने का प्रयास किया, तो समय ही नहीं दिया जा रहा था बीच में। उसके बाद आंदोलन की नोटिस पड़ी, कई चरणों में आंदोलन की नोटिस पड़ी। आप सभी जानते हैं कि 13 तारीख से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार 14 तारीख को चला, 13-14 को 3 से 5। उसके बाद एक विशाल मसाल जुलूस पूरे प्रदेश में हम लोगों ने निकाला 14 तारीख की सायं 5 बजे। उसके बाद संपूर्ण कार्य बहिष्कार जो 36 घंटे का निर्णय लिया गया सुबह 10 बजे 15 तारीख से 16 तारीख की रात्रि 10 बजे तक, उसके बीच में भी समझौते के बजाय धमकाने की बातें हो रही हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एस्मा के तहत कार्रवाई करने की बात हो रही है, रासुका लगाने की बात हो रही है, हमारे निविदा के साथियों को बर्खास्त करने की बात हो रही है। इस बयान को मैं बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ। इस प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा जो बयान ये दिया गया है, ये हमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान लग रहा है उनका, इसलिए कि संघर्ष करने के लिए मजबूर आपने किया है और उसके बाद हमारे ऊपर उल्टे कार्रवाई की बात, हमारे दमन करने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर विद्युत कर्मी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने जो निर्णय ले लिया है, अब लड़ाई हमारी जो है ये चलेगी और हमें विजय अवश्य मिलेगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री आपके माध्यम से कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कर्मचारियों के साथ जगह जगह पे सुनने में आ रहा है कि उनके साथ प्रशासन के द्वारा दबाव बनाकर उन्हें ज़बरदस्ती उनसे काम कराने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने ये निर्णय पहले से ही ले रखा है कि कहीं भी हम विद्युत आपूर्ति को बाधित नहीं करेंगे। हमने सारी चीज़ों को हैंडओवर कर दिया है, हमने रिटर्न में दे दिया है कि आप इस व्यवस्था को संभालिए। 72 घंटे के लिए हम हड़ताल पे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जगह जगह सुनने में आ रहा है, अभी सुनने में आ रहा है कि कहीं एक एसएसओ है, वो बाई ड्यूटी उसको 10 बजे तक हड़ताल पे है 10 बजे से, तो उसके बाद जो है उसके परिवार को डिस्टर्ब किया गया है। ऐसे और जगहों पे सुनने में आ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत प्रबंधन को ये बताना चाहता हूँ कि ये दमनकारी नीति छोड़ दें और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और इस समझौते को लागू करा दें, जिससे कि जो है कि किसी भी आगे आने वाली जो स्थिति है वो इससे भयावह न हो। हम लोग जो है कि किसी भी तरीके से आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें आंदोलन में झोंक दिया गया है। इसलिए हम जो है पुनः बहुत विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसमें हस्तक्षेप करके इसका समाधान करा देंगे। 72 घंटे ये चीज़ हम भूल गए। 72 घंटे में अगर किसी भी तरीके का उत्पीड़नात्मक कार्रवाई अगर होती है, तो ये बगैर अन्य किसी नोटिस को दिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत प्रबंधन की होगी। दूसरी चीज़, अगर मेरे किसी भी नेता को गिरफ्तार किया जाता है, ये भी हमारा निर्णय हो चुका है। अगर इस दौरान हमारे किसी भी नेता की गिरफ्तारी होती है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 50,000 विद्युत कर्मी जेल भरो आंदोलन करेंगे।